नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे संविधान में कुल भाग कितने हैं, कौन सा भाग किससे संबंधित है। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। भाग एक, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यह 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक का। भाग सेकंड, ये संबंधित है नागरिकता से। ये आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक का है। भाग 3, मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक का प्रावधान है। अगर देखें कुल भाग कितने हैं, कुल भाग तो 22 है। बात करें भाग 4 की, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब जिन्हें डीपीएसपी बोलते हैं, इनका प्रावधान है 36 से लेकर 51 तक का। और अगला देखते हैं 4A, 4A जो है ना, ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, जो जिसे संबंधित आर्टिकल 1 है मात्र 51A। 51 ये संबंधित है। देखते हैं 5 भाग 5 है, इसमें संघ सरकार का उल्लेख है 52 से लेकर 151 तक का। इसमें कुल 5 अध्याय हैं। देखते हैं 5 अध्याय देख लेते हैं। अध्याय 1 जो है कार्यपालिका, ये है 52 से लेकर 78 तक का। अध्याय दूसरा जो है इसमें संसद, ये है 79 से लेकर 122। तीसरा अध्याय है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, जिसे हम अध्यादेश बोलते हैं, ये है 123 में। और जो इसका अध्याय चौथा है, इसमें है न्यायपालिका, ये है 124 से लेकर 147 तक का। अध्याय 5 में है कैग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण बोलते हैं, ये 148 से लेकर 147 तक का। देखते हैं अगला भाग। बात करें भाग 6 की, तो इसमें राज्य सरकारें हैं। राज्य सरकार जो है इनका प्रावधान 152 से लेकर 237 तक का। अगला पार्ट है जो 7, इसमें पहले प्रावधान था लेकिन अब तो ये समाप्त हो गया। इसमें थे पहली अनुसूची के पार्ट बी में जो भी प्रिंसली स्टेट थे, जैसे जो देसी रियासत थे, तो उनका इसमें उल्लेख था, लेकिन इसे हटा दिया गया है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, ये है 239 से लेकर 242 तक का, जिन्हें यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। भाग 9 जो है इसमें पंचायतों का प्रावधान है। पंचायतों का प्रावधान कब किया गया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 द्वारा इन्हें जोड़ा गया था। इनका प्रावधान है 243 से लेकर 243 होतों का। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, भाग इम्पोर्टेंट, लेकिन इनका आर्टिकल इसके छोड़ सकते हो, लेकिन मोटा मोटा याद होना चाहिए कि 243 इससे संबंधित है। इसी में और आगे आर्टिकल है एक 9A, जिसमें नगर पालिकाओं का प्रावधान है। नगर पालिकाओं को 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। इनका 243P से लेकर 243 ZG तक का प्रावधान है। और इसी तरह भाग है एक 9B, इसमें सहकारी समितियां, इनको भी ऐड किया गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 द्वारा। इनका प्रावधान है 243 ZH से लेके ZT तक का। तो जो 9 में आपको ध्यान रखना 3 पढ़ना, 9 है पंचायतें, 9A है नगर पालिका, 9B है सहकारी समितियाँ। ठीक है, देखते हैं आगे। भाग 10, भाग जो 10 है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र संबंधित है, मतलब जो है 244 से लेके 244A तक का। भाग 11, इसमें संघ राज्य संबंध, देखो 5 जो भाग 5 है संघ है, 5 6 है, 6 जो है राज्य है, तो 5 6 को जब जोड़ते हैं तो बन जाता है 11। 11 मतलब संघ और राज्य के जो रिलेशन बताए गए हैं। कहाँ से 245 से लेके 263 तक का। इसमें भी 2 अध्याय हैं, ये इम्पोर्टेंट अध्याय हैं।
जो इसमें एक अध्याय विधायी संबंध, ये है 245 255 तक का। फिर अध्याय 2 जो है प्रशासनिक, ये है 256 से लेके 263 तक का। आगे देखेंगे क्वेश्चन भी हम लोग, तो इसमें बताया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिखाएंगे जो अभी तक आए हुए हैं वो भी। तो उसमें एक जगह ये पूछा गया है, अध्याय 1 भी पूछा गया है। भाग करते हैं, जो भाग 12 है, इसमें केंद्र राज्य के जो बीच जो संबंध है वित्तीय संबंध का प्रावधान है। तो 11वें भाग में 2 तरह के संबंध है, एक विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध, और तीसरा, और भाग जब 12 पढ़ेंगे तो इसमें आते हैं वित्तीय संबंध। भाग 12 जो है ना 264 से लेके 300 ए तक का है। और 300 ए में जो संपत्ति का अधिकार है, ये जो है इसमें राइट टू प्रॉपर्टी, इसको एक कानूनी अधिकार है, मतलब ये लीगल अधिकार है। ये कब बनाया गया था? तो एक अमेंडमेंट हुआ था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, इसके माध्यम से जोड़ा गया था। जो राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन इसको फिर एक लीगल राइट बना दिया गया। ठीक, बात करते हैं भाग 13 की। तो इसमें व्यापार, वाणिज्य, समागम, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है भाग 13, आप इसे छोड़ सकते हैं। भाग 14 देखें तो संघ राज्यों के अधीन जो सिविल सेवाएं, सिविल सर्विस, ये इम्पोर्टेंट है। सिविल सर्विस किसमें है? तो भाग 14 में है। भाग 14 में जो यूपीएससी आयोग है, इसी के तहत बनाया गया। ये 208 से लेकर 243 तक का प्रावधान है। बात करते हैं भाग 14 ए, इसमें ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल ये जो है 323 से लेके 323 बी तक का प्रावधान है। बात करें भाग 15, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 324 से लेके 329 ए तक का है। इसी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस भाग में है, तो आपको भाग 15 लगाना है। भाग 15 में है। भाग 16 जो है ना, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, इसमें से SC ST को जो आरक्षण देगा लोकसभा में, तो उससे संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। ये 330 से लेके 342 तक का है। इसी प्रकार से बात करें भाग 17, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राजभाषा से संबंधित है, 343 से लेके 351 तक का। बात करें भाग 18, तो इसमें आपात उपबंध, मतलब इमरजेंसी प्रोविजन दिए गए हैं, जो 352 से लेके 360 तक। ऐसे 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राज्य आपात है, और 360 में वित्तीय आपात। तो 3 तरह के आपात हैं। आने वाले समय में आगे देखेंगे। इसमें भाग ये 19 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें प्रकरण है 361 से लेके 367 से आप छोड़ सकते हैं, मैं तो कहूँगा कतई मत याद करिएगा। भाग 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें संविधान संशोधन 368, मतलब संविधान में जितने संशोधन हैं वो 368 के दिन किए जाते हैं। और इनका प्रावधान किस भाग में? 20 भाग में। भाग है 21, ये दोनों इम्पोर्टेंट नहीं, 21 भी 22 भी आप छोड़ सकते हैं इन्हें। इसमें अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध है 369 से लेके 392 तक का। जो भाग 22 है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ व निरसन है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन कुछ इसी टॉपिक से जो पूछे गए अभी तो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। इस टॉपिक से प्रश्न पूछेंगे उन सबको देख लेते हैं एक बार में। अभी तक जितने भी पूछे गए प्रश्न इससे जो हम पढ़ रहे हैं, क्या एग्जाम में भी आया है, बस कैसे पढ़ रहे हैं तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 16 भागों में, ऑप्शन सी 24 भागों में, ऑप्शन बी 22 भागों में, ऑप्शन डी 25 भागों में। तो इसका राइट ऑप्शन है
बी, मतलब 22 भागों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है बी वाला 22 भाग। देखते हैं अगला प्रश्न। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो अभी हमने पढ़ा है भाग 2 में है, कहाँ से लेके आर्टिकल 5 से लेके 11 तक का। तो इसका भी राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? सी वाला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। नागरिकता भाग सेकंड, तो भाग सेकंड ये तो करेक्ट है। कहाँ से 5 से लेकर 11 तक का अनुच्छेद है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट संविधान का भाग 3, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। ये है कहाँ से लेकर 12 से लेकर 35 तक का। मौलिक कर्तव्य देखो गलत है। एक याद दिया 6 से, बल्कि 6 से नहीं, बल्कि क्या है 4th है। डी जो है ना, राज्य सरकार संविधान 6 बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन हो गया? सी वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन सी वाला। देखते हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि पंचायती राज हमारे किस भाग में है? ऑप्शन ए है भाग 9, ऑप्शन बी है भाग 10, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 12। तो 11 में तो संघ राज्य संबंध है, 10 में तो ये है नहीं, भाग 12 में भी नहीं है, तो भाग 9 में है। 4 का ऑप्शन ए वाला। देखते हैं अगला प्रश्न 5। भारतीय संविधान के कौन सा भाग और अध्याय संघ राज्य संबंधों के बीच? अभी तो हमने पढ़ा था ना कि अध्याय जो पढ़े थे, अध्याय भी पूछा है एग्जाम में है। पहले तो बात करते हैं, देखो संघ राज्य किस में है? भाग 11 में है। तो भाग जिसमें 12 लिखा भाग, तो पहले दोनों गलत हो जाए, 12 भी गलत हो। अब 11 ए में है, 11 ए में है, तो 2 में तो विधायी दिए गए हैं, 2 में प्रशासनिक है, 1 में विधायी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ए वाला, भाग 11 और अध्याय 1 में, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्न से पूछा कौन सा सही सुमेलित है। संविधान का भाग 2, तो ये तो संबंधित है नागरिकता से, तो ये वाला गलत हो गया। ऑप्शन बी संविधान का 3 भाग, ये तो तीसरा तो फंडामेंटल राइट, देखो ना इंटरचेंज है, ये वाला ऐसे मिला लो, ऐसे मिला लो, तो ये भी गलत हो गया। देखते हैं ऑप्शन तीसरा संविधान का 4, मतलब 4A पूछ रहा है, ठीक है। 4A पूछ रहा, भाग मौलिक कर्तव्य, ये एकदम सही है। संविधान का 5वां भाग DPSP, ये गलत है। DPSP तो हमारे 4th में है, और 5 में तो क्या है संघ राज्य, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोग संघ सरकार की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो गया सी वाला, संविधान 4A मौलिक कर्तव्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। भारतीय संविधान का भाग 9 मैचिंग वाला है, किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? 4A। तो 9 किससे संबंधित है? 9 जो है ना, और पंचायत से संबंधित है, तो मतलब ए का तीसरा यहाँ लिख लेते हैं, तीसरा। भारतीय संविधान का भाग 8, भाग जो है ना यूटी, मतलब यूनिटी टेरिटरी से संबंधित है, तो 3 के बाद 1। भारतीय संविधान का भाग 4th, अभी ये पढ़ के आए हम कहाँ से? मूल कर्तव्य से, तो तीसरे का कौन सा हो गया? 4th। भारतीय संविधान का भाग 9A, ये है पंचायत से संबंधित है, 2। तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या हुआ? 3142। देख लेते हैं 3142 कहाँ है आप? 3142, हाँ। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया?
ए वाला 31, 42। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए पंचायत। देखते हैं, मिला लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। पंचायत भाग 9 में तो बिल्कुल सही है। नगर पालिकाएं भाग 9A ये भी सही है। सहकारी समिति भाग ए ये भी सही है। ट्रिब्यूनल तो इसमें नहीं पढ़ा हमने, ये तो शायद 14 में है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ये मैच नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न मतलब सूची वन के साथ सुमेलित कीजिए था उनके नीचे कोड का उत्तर सही चयन कीजिए। सूचियाँ दी गई हैं, आपको सूची मिलाना है। ठीक है। मौलिक अधिकार वैसे 3 में है, लेकिन यहाँ पे कोई 3 ऑप्शन दिया नहीं लग रहा है। चलिए दूसरा मिलाते हैं। डी से शुरू करते हैं। डी आपात इमरजेंसी प्रोविजन किसमें है? भाग 18 में। ठीक है, भाग 18 में। संघ गवर्नमेंट किसमें है? भाग 5 में। मौलिक कर्तव्य किसमें है? 4A। तो 2 रिपीट हो गया है। देखते हैं ऑप्शन से, देखते हैं। डी का थर्ड वाला, डी का थर्ड। देखिए डी का थर्ड मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, डी का थर्ड वाला। तो ए का दूसरा ए का जो है ना दूसरा है, ए का दूसरा मतलब यहाँ पे आप 3 कर लीजिए, 3। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? कौन सा गलत है? आपात उपबंध 18 ठीक है। इसमें कितने 18 भाग में वही 352 से लेके 360 तक का है। राजभाषा भाग 17 ये भी करेक्ट है। ये 300 शायद 341 से लेके शायद 351 तक है, शायद मैं करेक्ट नहीं हूँ यहाँ पे, देख लें। ऑप्शन जो सी है विशेष संबंध के विशेष वर्ग 16 ये भी सही है। इलेक्शन कमीशन किस में है? ये 15 में है। इलेक्शन कमीशन 15 में है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? डी वाला। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? डी वाला राइट ऑप्शन हो गया। तो दोस्तों ये था आज के कुछ प्रश्न और डिटेल में। धन्यवाद।